देखिए छिड़ गया, नहीं गया ना, भेजबे नहीं किया जाएगा। चलिए देखिए ये वाला सीट, ना 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 ना, आइए, यस आइए, आजा अब। अरे चालू कर रहे हैं इसीलिए, वरना फिर भूल जाएगा ना। देखिए यहाँ सब शांति प्रिय होकर के यहाँ देखिए, सब शांत, यहाँ देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए सीट 6 में 1 से लेकर के 5 तक आपका सिमिलैरिटी वाला क्वेश्चन है, जो सीट 5 करवाए है ना वही वाला है, वो आप लोग से बन जाएगा, नहीं तो हम बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से आप लोग का कॉन्ग्रुएंसी वाला है, 8 से 9 क्वेश्चन होगा बस खाली कॉन्ग्रुएंसी पर, देख लीजिए इसको, ठीक है। सारा पैटर्न कवर करना है वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सीट 6 का क्वेश्चन नंबर 6 हो रहा है, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक सिमिलैरिटी वाला क्वेश्चन है, आप लोग से हम आराम से देखते साथ बन जाएगा। यही वाला क्वेश्चन है, ये सब प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, ये सब नहीं बनेगा। ये 2 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये निकालना है, बन जाएगा ना। 2 तिया 5 तो 2 तिया 6/5, 1.2 आंसर। तो ऐसे करके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नहीं भेज, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका ये, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बनाना ही नहीं है आप लोग को बनाइएगा तो अभी पागल हो जाइए। कॉन्ग्रुएंसी ये गलती से पूछता है तो केवल मेंस में पूछता है, 3-4 क्वेश्चन प्री वाला है। देखिए ये दिया हुआ है आपका 60 डिग्री, ये दिया हुआ है आपका 50 डिग्री, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका 70 डिग्री, ये दिया हुआ है आपका 60 डिग्री, ये और ये बराबर दिया हुआ है, ठीक है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है, और ये है डी, ये है ई, ये है एफ, ठीक है। ऑप्शन लंबा है, बाद में देखेंगे। चलिए यहाँ देखिए, अब सुनिए मेरा बात को। आप लोग कॉन्ग्रुएंसी में 4 को पढ़ाए थे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को एसएसएस, ठीक, एसएस, ठीक, फिर आपका हुआ था ए, कुछ भी धर सकते हैं, ए एस ए और आर एच एस, ठीक, ये बताए थे। अगर 2 ट्राइंगल, समझिएगा, कल का वीडियो देख लीजिएगा, आज सुनिए खाली। अगर 2 ट्राइंगल, ठीक है, इस नियम को फॉलो करेगा, इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है, सिमिलैरिटी में क्या बताए थे कि केवल शेप मतलब आकार, वही होता है ना, आकार सेम रहेगा, लेकिन साइज जो रहेगा वो सेम नहीं। सूरज वहीं से देखना, ठीक है, हाँ वहीं से देखना, वरना फिर भी दिक्कत करेगा। ये वाला देखना है यहाँ पर, देखो, तब देख रहा है ना, हाँ ठीक, वहीं बैठ के आराम से देखो। तो ये सब क्या बताया, देखिए जैसे कि ये 60 तो ये भी 60, ये 70, ये 70, जो बचा ये और ये तो सेम होगा ना तीसरा। तो क्या होगा ना कि सर ये देखिए, जो शेप है, शेप सेम है, शेप मतलब आकार सेम है ना, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है ना, लेकिन क्या बोलते हैं उसका साइज अटर पटर है, तो ये सिमिलर हुआ, ठीक है। और जो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये हुआ कि सारा चीज सेम, एक दूसरे को ढक दे। क्या ये इसको ढक पाएगा क्या? नहीं, ये इसको ढक देगा पर फिट तो नहीं आएगा ना। लेकिन कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है एक दूसरे को फिट कर देना एकदम, ठीक है। ये ट्राइंगल यहां है, ये ट्राइंगल यहां है ना, ये ट्राइंगल आकर के एकदम फिट कर दिया, मतलब कि ये कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया? एंगल, साइड सारा सेम। लेकिन सर
दिक्कत यहाँ ये है कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये ट्राइंगल है कि सिमिलर है। सिमिलर का तो इजी है पहचानना, अगर तीनों एंगल सेम, मतलब सिमिलर का मतलब अगर दो एंगल सेम, तीसरा तो अपने आप सेम हो जाएगा। अगर दो एंगल सेम, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। जिस भी दो ट्राइंगल का तीनों एंगल सेम, इसका मतलब वो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। समझ में आ रहा है ये वाला इनियोस? ठीक, एकदम धीरे धीरे बोल रहे हैं तो समझिएगा, लाइफ में दोबारा इसको नहीं पढ़ना है, जिंदगी में कभी नहीं पढ़ना है। ये अपना 60 साल का करियर में 2 महीना इसी को दीजिए बस, उसके बाद नहीं देना है कभी, 60 साल के बाद नहीं जीना है। फिर क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट आया। कॉन्ग्रुएंट बोला कि सिमिलर खाली एंगल सेम, लेकिन कॉन्ग्रुएंट बोल रहा है कि हम तीनों एंगल भी सेम रहेंगे और तीनों का तीनों साइड भी सेम रहेंगे, तीनों का तीनों साइड भी सेम रहेंगे। लेकिन सर सिमिलैरिटी को पहचानना इजी है ना? ये मतलब समझिए कि इस सब का आविष्कार क्यों हुआ। कभी नहीं कुछ हुआ तो क्लास 9, 10, 8 का बच्चा को पढ़ाइएगा ना, तो ऐसे ही पढ़ाइएगा कि समझो कि सब चारों का आविष्कार क्यों हुआ, क्योंकि सिमिलैरिटी को पहचानना इजी था, है ना? सिमिलैरिटी को पहचानना इजी था कि एंगल दिखा सेम तो मार दिया, है ना, सिमिलैरिटी। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी को पहचानना बड़ा मुश्किल है ना, कि कैसे ओवरलैप कर रहा है। तो कॉन्ग्रुएंसी को पहचाना जाता है इससे कि अगर सबसे पहला कंडीशन, अगर दोनों ट्राइंगल का तीनों साइड तीनों साइड सेम है, इसका मतलब वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। ये समझ में आ रहा है? ठीक, अगर साइड के बीच वाला एंगल और उसका भी साइड के बीच वाला एंगल अगर सेम है, तब वो भी ओवरलैप कर रहा है। दो ट्राइंगल है, ये साइड सेम है, सॉरी ये साइड और ये साइड सेम है, ये साइड और ये साइड सेम है, तो इसके बीच वाला एंगल क्या हुआ, ये हुआ ना, और ये भी अगर सेम हुआ तो ये दोनों क्या हो गए, दूसरे के ऊपर फिट हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम ये नहीं लिख रहे हैं, ऐसे नहीं लिख रहे हैं साइड एंगल, ये गलत है, ये एंगल बीच में आएगा, साइड एंगल साइड। ठीक है, अब ये देखिए, ये वाला इजी है, समझे? और ये वाला सब इजी है, सबको पता सब इजी है, ये वाला भी इजी है। क्यों पता है सर? सबसे पहले कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल का दो गो एंगल्स अगर सेम है, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली सेम होगा, है ना? तीसरा एंगल तो अपने आप सेम होगा। अगर दो एंगल सेम है, तीसरा एंगल तो अपने आप सेम होगा। बस खाली क्या कंडीशन दे रहा है कि अगर तीनों एंगल सेम है, तीनों एंगल सेम है, देखिए जैसे यहाँ पर ये 60, ये 50, तो ये 70 होगा, है ना? तो ये क्या होगा आपका 50 होगा ना? सही है? ठीक है, सूरज अंदर आ जा। तो देखिए तीनों एंगल सेम हुआ, ये 60, ठीक है, ये 60, रुकिए यहीं पर थे, आइए सूरज आ गया, यहाँ जगह खाली अंकित के बगल। हाँ, पहले वो घुसा इसलिए, पहले हक था उसको बोलने का, इसीलिए आप चलने वकील बाबू, ऐसा बात खराब। चलिए यहाँ देखिए, सब सामने यहाँ देखिए, सूरज यहाँ देखा सब सामने। तो तीनों एंगल सेम हुआ, ठीक है, ये अल्फा बराबर ये, ठीक है, ये बीटा, ये 50, ये 50, ये गामा सेम हो गया ना? इसका मतलब सर दो गो एंगल, मतलब तीनों एंगल सेम है, मतलब सर तीन गो एंगल ना इसमें आता है ना इसमें आता है, सर इसमें आता है, इसमें आता है ना?
इसमें आता है सर, इसमें 2 एंगल आ रहा है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम होगा। लेकिन सर कॉन्ग्रुएंट होने के लिए केवल 3 एंगल सेम नहीं होना चाहिए, एगो साइड भी सेम होना चाहिए। इसीलिए यहां पर दे दिया है, देखिए एगो साइड भी आपका सेम। इसका मतलब वो साइड एंगल साइड एंगल के अकॉर्डिंग क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ रहा है मुक्ति? हाँ लेट किए ना, तो पीछे वहां खड़ा सुनने रहे थे तो बोले थे सुनने के लिए। चलिए छोड़िए नहीं। तो ये आपका कल आया था ना, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका एंगल साइड एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ये फिट हो जाएगा। ठीक है, क्या इसमें तीनों साइड सेम है क्या? नहीं है। क्या इसमें 2 साइड के बीच का एंगल सेम है क्या? क्या सर 2 साइड सेम है इसमें? नहीं ना, इसमें तो एक ही साइड सेम है, एक ही साइड सेम है, बस मार देंगे। एक साइड सेम है और 2 एंगल सेम, मतलब तीनों तीसरा एंगल भी सेम। पहचानना, तब कॉन्ग्रुएंट बोलेगा कि हमको पहचानो इससे, है ना। तो हमको इससे पहचानो। सिमिलरिटी बोलेगा केवल एंगल से पहचानो, कॉन्ग्रुएंट बोलेगा हमको इससे पहचानो, वरना ऐसे नहीं पहचान पाओगे। तीनों एंगल सेम रहेंगे फिर भी नहीं बुझले में आएगा कि हम कौन है, सो है ना, जब तक एगो साइड सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तीनों एंगल के साथ एगो साइड। अब फिर क्या है कि अगर तीनों साइड सेम है तब पहचानो कि हम कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये क्या बोलेगा, भाई 2 गो साइड हम लोग भले भले सेम रह जाए, 2 साइड, इसका भी 2 साइड इसका भी 2 साइड सेम भले रह जाए, लेकिन ये दोनों साइडवा के बीच का एंगलवा सेम होना चाहिए, तब एने ओने वाला सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब अगर सेम रहे तो समझ लो कि हम कॉन्ग्रुएंट है। तो पहचानने का तरीका समझे कि पहचानेंगे कैसे, है ना। जैसे साइन रूल और कोसाइन रूल को पहचाना था नहीं, कैसे फाइंड करना है। साइन रूल में क्या था, 2 गो एंगल दिया हुआ रहता था, एगो साइड दिया हुआ रहता था, अगला साइड पूछ लिया जाता था, है ना। इसमें क्या था, कोसाइन में एगो एंगल दिया हुआ रहता था और 2 साइड और तीसरा साइड पूछ लिया जाता था, है ना। कोसाइन रूल ही तो पूछा था इस बार एग्जाम में, दिखाया था ना क्वेश्चन, cos 120 डिग्री इज इक्वल टू जो पूछा था, तब वो सब है प्री का, ये सब ध्यान दीजिए, ये सब आएगा प्री में, समझे। तो ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, देखिए लिखने का तरीका देखिएगा, ऐसे बहुत सारा पूछा जा सकता है। हाँ ठीक, देखिए ये देखिए, ये 60 किसके बराबर है, ये इसके बराबर है ना, तो ए के सामने हमेशा ई लिखाएगा। ठीक है, और ये क्या है, बी है ना, बी 50 से 50 कहां पर है, एफ पर, इसके सामने एफ लिखाएगा यहाँ पर। और बचा क्या आपका सी, और क्या बचा आपका डी। और सिमिलैरिटी का साइन अगर ऐसे होता है ना, कौवा ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसे करके होता है। ठीक है, सिमिलैरिटी का साइन अगर ऐसे होता है तो कॉन्ग्रुएंट का साइन खाली 2 को ऐसे कर देते हैं, ये होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन। ठीक है, सिमिलैरिटी का साइन ऐसे और कॉन्ग्रुएंट का साइन इसके साथ में 2 को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक सर आए पूछ रहे थे कि इसमें जैसे कि आप बोल रहे हैं एंगल ए आपका यहाँ पर 60 डिग्री हुआ, 70 डिग्री हुआ, बीच में साइड पड़ रहा है, इधर से आपका एक साइड पड़ रहा है, 2 एंगल खींच रहा है, इसमें दोनों में अलग क्राइटेरिया लग जाएगा, फिर कैसे अलग लगेगा, एक में ए एस लग जाएगा, एक में एस क्या बोलते हैं ये लग जाएगा, ए एस क्राइटेरिया भी तो फॉलो करना चाहिए ना। पूरा फॉलो कर रहा है, डिट्टो फॉलो कर रहा है एकदम। एंगल जैसे कि आप वहां पे देखिए ऐसे ऐसा है ना, साइड एंगल साइड आ रहा है, सुनो मेरा बीच बात, में साइड सुनो मेरा बात, 9-10 वाला मैथ लगाने भूल जाओ, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है। कल आप लोग को हम ये बताए थे, एकदम घोर घोर के बताए थे कि इसी को हम लोग AAS बोल सकते हैं। क्या हम ये नहीं बताए थे? बताए थे ना। तो कल का दिमाग कहीं और रख दिया, फिर आज का दिमाग उठा के लेकर आया, हर दिन दिमाग चेंज।
जब पता है कि जब इतना दिमाग में याद रखो ना कि जब दो एंगल सेम मतलब तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम और केवल एक साइड कॉमन रहे बस, और सामने वाला रहे, यहाँ 50 के सामने और यही 50 के सामने, अब की चाहिए? बोल रहे भैया कि दो एंगल सेम, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा और केवल एक साइड सेम रहे तो कॉन्ग्रुएंट। बस आपका ये साइड एंगल साइड को भी फॉलो करेगा, ये एंगल साइड को भी फॉलो करेगा, सॉरी एंगल साइड एंगल को फॉलो करेगा, एंगल साइड को फॉलो करेगा, साइड एंगल को भी फॉलो करेगा। ठीक है, यो धरती पे कुछ नहीं होता है लेकिन ये भी फॉलो कर देगा। ठीक है, जैसे गेल्स थ्योरम बनाए थे ना, ये रख लो भेल्स थ्योरम। ठीक है, तो ये इसको ही फॉलो कर देगा, समझे? समझ में आया ये वाला? तो इसमें क्या होगा ना, समझिएगा। हाँ, उठा लीजिए। मम्मी मम्मी है, मम्मी है, मम्मी है ना? तब ना बहुत बात करते हो बोल दीजिएगा, है ना? वो तो बता दीजिए, है ना? देखिए यहाँ देखिए, अब तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए बी के सामने क्या है? एफ है ना, ए के सामने क्या है? ई, सी के सामने क्या है? डी। तो एग्जामिनर ऐसे भी कर सकता है, पहले सी देगा, यहाँ पर सी के सामने क्या है? डी, यहाँ बी के सामने क्या है? यहाँ पर एफ, यहाँ ए के सामने क्या है? ई। तो ऐसे भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो सी है, सी आपका क्या है? 70, उसके सामने 70 वाला ही आना चाहिए। डी क्या है? 70। बस ऐसे भी कर सकता है ना, ये भी सही रहेगा। ठीक है, और भी मेथड अलग कर सकता है। यहाँ ए को आगे कर दिया, यहाँ सी को आगे कर दिया, बी को आगे कर देगा, बी को आगे कर देगा। बी के सामने क्या था आपका? एफ, अब आगे कर देगा यहाँ पर कितना? ए को। ठीक है, ए के सामने क्या है आपका? ई। ठीक है, ए के सामने ई है, फिर आपका सी के सामने क्या है? डी। हो गया कॉन्ग्रुएंट। बहुत सारा तरीका से बनाया जा सकता है, समझे? बहुत सारा तरीका से बनाया जा सकता है, समझे? तो ये समझ में आया सबको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यही निकालना था। हाँ, अच्छा ठीक है, पहला सीट का हम भेज देते हैं। ठीक है, इतना आग्रह किए तो हम पहला सीट का भेज देते हैं, ये आप लोगों के लिए सही रहेगा। देखिए गया, दिखा ना? डाटा ऑन कीजिए सलाराम। आइए, गया? ये 6 नंबर क्वेश्चन था ना, गया ना? 6 नंबर गया ना सबके पास, है ना? और 7वां नंबर में आप लोग को दिक्कत हो रहा था ना कि क्या निकालना है। देखिए दिया हुआ है, दिए गए फिगर में एक याद करें। अब वो फिगर का हम बना रहे हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सब लोग क्या निकालना समझ में आ गया? क्या हुआ? हाँ, तो इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पहला नंबर ऑप्शन, ए के सामने क्या है? ई। क्या ए के सामने ई है? हाँ है ना? बी के सामने एफ है? हाँ, बी के सामने एफ है ना? पहला नंबर ऑप्शन। सी के सामने डी है?
डी है, मतलब पहला नंबर ऑप्शन ही आपका सही है, बस, है ना। जहां तहां लिखिए, देखिए यहां लिखा हुआ है क्या, यही और यही लिखा हुआ है ना, बस यही सही है। ये समझा इसलिए कि जैसे तैसे लिख सकता है एग्जामिनर, जहां तहां दे सकता है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सीट मिल गया ना खस, थैंक्स टू मी। रूबी सुने आपका कल तबीयत खराब था, तब कल माता बोल दिया कि छेका हो रहा है, रूबी का शामिल एक दिन एब्सेंट किए, छेका करवा दिया आदमी, एक दिन और एब्सेंट किए, शादी करवा दिया, कल एब्सेंट किए तो पता चला कि रिसेप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, सारा हम क्या निकालना है, पता चल गया ना सचिन, क्या निकालना है? फिगर आप बता देने, आप लोग को बनाना नहीं है, आप लोगों को खाली समझना है। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया ना, बस वैसे ही सारा समझ में आ जाएगा, खाली सुनिएगा भी। अरे यार डेट लिखने झमेला हटा दे, हर बार भूल जाते हैं। अच्छा ज्योमेट्री में कभी कभी ना डेट डेट हम सही लिख देंगे उसमें डिस्क्रिप्शन में ही, ठीक है। यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा, ये साला बताने भूल जाते थे कभी कभी, ना बहुत बार चेंज नहीं किए हैं। यहाँ देखिए नालायको, यहाँ देखिए 24 घंटा में 1.5 घंटा यहीं पर पूरा सब चीज लेकर के बैठिए नहीं यहाँ पर, हर बतिया रहे हैं। तेरा घर में क्या खाना बन रहा है, वो बन रहा है, क्या बन रहा है, कल तड़कवा के जल गया था, ये बतियाना है सब। क्या है आपका ABC, ये क्या है आपका PQR। चलिए मेरा बात को सुनिए सब लोग, ठीक है, एकदम ध्यान से हम सारा चीज बताएंगे, सुनिए खाली मेरा बात, ठीक। कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या सिमिलैरिटी को फॉलो करेगा ये? नहीं, क्योंकि आपका 2 गो एंगल सेम है क्या, नहीं है ना। अभी तक ये पता नहीं चला है कि आपका 2 गो एंगल सेम, नहीं पता चला ना, लेकिन बाद में पता चलेगा, है ना। लेकिन अभी तक क्या पता चला कि क्या क्या सेम है, ये साइड और ये साइड सेम है, ये साइड और ये साइड, और उसके दोनों के बीच वाला एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड, है ना। 3 गो था SSS, ये तो फॉलो नहीं किया, है ना। साइड एंगल साइड ये फॉलो कर गया ना। तो इसके तहत बहुत सारा एग्जामिनर पूछा है कभी कभी कि ये किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, क्लास 6, 8 या 9 का क्वेश्चन है कि किससे कॉन्ग्रुएंट है ये, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो समझिए मेरा बात, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो सारा का सारा चीज सेम है इसका, ठीक है। बताए थे कि जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो सारा का सारा चीज इसका सेम होगा, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट तो सीधा हो गया ना, अब कि ये पता चला कि ये इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये 7 के सामने वाला एंगल भी आपका सेम होगा, ये 7 के सामने वाला एंगल भी सेम होगा, ये साइड और ये साइड भी आपका सेम होगा, समझ में आ रहा है। और ये एंगल और ये एंगल भी आपका सेम होगा, सब कुछ सेम। कॉन्ग्रुएंट मतलब सब कुछ सेम, खाली पहचान लो बाबू कि हम कॉन्ग्रुएंट है
और उनको सब कुछ सेम करो, ठीक है। इसका मतलब ये बराबर क्या हो जाएगा, ये मतलब 2x इज इक्वल टू x प्लस 20 डिग्री। x जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू, आंसर क्या हो जाएगा, बस वही गलती। पूछा क्या है 2x, मतलब 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40 डिग्री, आंसर 40 डिग्री। समझ में आया, ठीक है, उतारिए जल्दी इसको। अभी नेहा गलती से खाली एक बार जोर से कर देते ना, अभी नेहा आप 2-3 टेक फाड़ले वहां पहुंच जाए। पता है, बता दे। अरे जेवियर्स धीरू दे दे, एकदम हाथ तक पीछे पड़ा है आपका, ठीक है। कहा गए थे अभी स्कूटी से? नाश्ता करने सुने किसी के पीछे गए थे। हाँ सर, हाँ। पर हम देखे, पूछिए क्या तो बोल दे रहे हैं सर। बहकाता है ये लोग हमको। जेवियर सभी ये बाल ब्रह्मचारी का प्रतिज्ञा करने वाले हैं, आप बहका रहे हैं उनको लेकर के। सर साथ में आप ही बोले आज के जैसे जुए के कोई भी बाल ब्रह्मचारी नहीं बन पाएगा। काहे नहीं बन पाएगा, हम ऐसो मेरे पर शक आदमी है। आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। देख सकते हैं आप। चलिए हो गया ना, मिटावे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए अरे नए ही आना चाहिए, खराब रहता है सर, ये बात मानिए। नहीं होता है, आदमी को होता है ऐसा, लेकिन थोड़ा आदत ठीक करना पड़ेगा ना। तो जानते हैं तांबिया, कभी कभी उस तरह कीजिए, पता है क्या, नए मूवी देखे हैं रॉबोट, रजनीकांत वाला देखे है ना, उसमें ना पैरवा इस तरह निकाल के फिर यहाँ रख करके, तो ऐसे पैरवा ऐसे करके निकाल के 3-4 बज खड़ी से मार कर फिर फिट कर लीजिएगा। तो ये रॉबोट मूवी में है ये सीन, हम किए थे तो वापस जुड़ में और रॉबोट है, रोबोटा कोई देखिए यहां पर माना, वो क्वेश्चन नहीं है आप लोग के पास ना, हम जब जो करवा रहे हैं ना वो ध्यान दीजिए, वही आप लोग के लिए जरूरी है, समझे। बोले कि मूर्तिकार को पता होता है कि छेनी हथौड़ी कहाँ चलाना है और किस समय चलाना है, इसलिए ध्यान रखिए। आई एम परफेक्ट मूर्तिकार, है ना तांबिया? क्या है जी, नेक्स्ट लिखा हुआ बनाइए ना, देंगे अभी, बहाने बोले हम।
नए छाप रहे, अभी नए बनाना है, समझना है। इसीलिए सीसीएल में नहीं पढ़े। देखिए साजिद भावना के सीजीएल में लिखा लिए, सीसीएल में लिखा लिए एडी ये बराबर ये सेव है। क्या चीज? सीसीएल शांति प्रिय है। अरे यहाँ ध्यान देने, हाँ ये है फिगर। अब क्वेश्चन क्या बोला है सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा। नीतीश आगे देखिए, माना कि ट्रायंगल ABC की भुजा BC पर बिंदु D और E है ना। माना कि ये फिगर हम बनाए हैं अपने से, फिगर दिया हुआ नहीं था, ठीक है। क्या दिया हुआ था? माना कि ट्रायंगल ABC की भुजा BC पर दो बिंदु D और E। समझ में आया? नेक्स्ट, D और E इस प्रकार है कि AD इज इक्वल टू AE है। तो D और E इस प्रकार है कि AD इज इक्वल टू AE है। तो ये बराबर कर दिए ना, ठीक है। नेक्स्ट आगे सुनिए, एंगल BAD इज इक्वल टू EAC है। BAD ये वाला इज इक्वल टू EAC, तो बराबर कर दिए ये वाला। नेक्स्ट अब सुनिए क्या बोला गया, यदि AB ये फलाना दिया हुआ है, अब BD ये ढकनवा दिया हुआ है, और ये AC ये टकनवा दिया हुआ है, और EC ये y+1 दिया हुआ, कुछ बचा नहीं तो वही बचा हुआ है, y+1 दिया हुआ है। फाइंड x एंड y, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम में आप लोग को ये नहीं पता चला है कि एग्जामिनर बोले है कि भैया हम कांग्रुएंसी पढ़ा रहे थे, कांग्रुएंसी से देंगे, ठीक है। आप लोग को सारा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, क्या लगेगा, कहीं कोसाइन रूल तो नहीं लग रहा है, कहीं साइन रूल तो नहीं लग रहा है, सब चीज का दिमाग लगेगा आपका इसके ऊपर। शुरुआत सबसे पहले कहां से करना है? शुरुआत सबसे पहले करना है यहां से, ठीक है, कि अगर ये दो साइड सेम है, ये एंगल है, मतलब कि ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ये अल्फा मान लेते हैं, है ना। अगर ये सेम है तो ये बीटा मान लेते हैं। कोनो दिक्कत? पहला शुरुआत यहां से कर सकते हैं ना। नेक्स्ट वो एक्सटीरियर एंगल वाला है ना, यहां देखिए, ई ट्रायंगल को देखिए, ABD। अगर इसको हम लोग x मानेंगे, x तो x प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा, है ना, होगा ना एक्सटीरियर एंगल वाला। आगे बढ़ाने पर सही है ना, बीटा ये x और ये अल्फा, तो ये दोनों का सम इसके बराबर होगा, है ना। तो यहां पर लिखेंगे x प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो x इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, तो ये आएगा, कुछ भी आएगा, ये क्या आएगा आपका अल्फा माइनस, कैसे आया, समझ में आया सबको? तो ये भी तो सेम है ना, तो ये भी आपका होगा अल्फा माइनस बीटा, होगा ना। ये भी होगा आपका क्या, अल्फा माइनस बीटा, ये भी होगा अल्फा माइनस बीटा। इस तरह से, क्योंकि ये प्लस ये बराबर ये, तो उधर इसको हम लोग x मान लिए थे, ठीक है, इसको क्या मान लिए थे, x मान लिए थे, तो ये आएगा, बीटा जाएगा उधर अल्फा माइनस बीटा, तो ये भी हो जाएगा ना, ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, बीटा जाएगा उधर तो अल्फा माइनस बीटा होगा। समझ में आया? ठीक है, ये दूसरा प्रोसेस हुआ। तीसरा प्रोसेस क्या करना है, अब यहां दिमाग में आ रहा है कि सर जब दो को एंगल सेम, तो ये
देखिए इसका ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, इसका मतलब कि ये एंगल और ये एंगल भी सेम। बहुत तरीके से दिमाग लगा सकते हैं। ये 180 माइनस अल्फा, ये भी तो 180 माइनस अल्फा होगा, है ना। आप लोग ये भी दिमाग लगाइए। देखिए इसको अगर मिटा दे, एक्सटीरियर एंगल को फॉलो नहीं करवाना है आप लोग को, देखिए दिमाग कहाँ कहाँ लगेगा, है ना। ये दिमाग अभी लगा मेरे, देखिए तो हर तरफ से लग सकता है। देखिए अगर ये अल्फा है तो ये होगा 180 माइनस अल्फा होगा, और ये भी होगा 180 माइनस अल्फा होगा ना सर। ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, तो ऑलरेडी ये एंगल और ये एंगल सेम होगा दो ट्रायंगल का, है ना। तो सर अगर दो ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल देखिए दो, कौन सा दो ट्रायंगल, ए बी डी और ए सी ई, यही ना। दिमाग में आ रहा है ना, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन नहीं है ये सब। अब देखिए क्या बोला गया है, अब क्या करेंगे सर, तीनों एंगल सेम है, इसका मतलब ये पता चल गया कि सिमिलर तो है ना। अगर एक और साइड भी दे दे तब क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। तीनों एंगल सेम की वजह से एक साइड भी सेम दे तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। देखिए ये एंगल के सामने, सेम एंगल के सामने होना चाहिए, तो ये एंगल के सामने ये वाला है, तो इसके ये सेम किसका है, इसका है ना। तो ये एंगल के सामने वाला भी सेम है, तो इसके सामने वाला सेम है, इसके सामने वाला सेम। इसका मतलब सर ये दोनों ट्रायंगल अब क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया कैसे हुआ। सो तीनों एंगल सेम कर लिए हम लोग, तीनों एंगल सेम के कारण सिमिलरिटी था। लेकिन सर खाली एक भगवान कौन सेम साइड दे दे, लेकिन ऐसा ना दे कि एक सामने सेम दे दिए और एक दे दिए इसके सामने वाला सेम। यह परेशानी की समस्या है, ठीक है। सपोज दैट कि दिए सेम, कैसे, ऐसे एगो इसके सामने बोले ये किसके सामने, इसके सामने है, और इसके सामने ना दे करके इसके सामने ये बोल दिए सेम। एक आदमी बोलेगा अरे भाई तीनों एंगल सेम है, साइड वो सेम है, साइड सेम नहीं है ना। इसके सामने ये सेम है तो इसके सामने ये सेम होना चाहिए था, समझे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, सुनिएगा, सेम एंगल के सामने वाला साइड सेम होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है, ये हो गया, और ये दिया है आपका बराबर। अब क्या हो गया आपका, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सारा का सारा सेम है, जो साइड ये है वही साइड वो है, वो साइड ये है वो साइड वो है, सारा का सारा सेम, ठीक है। x प्लस वाई निकालना है, इसका मतलब 180 के सामने अगर ये है तो ये भी क्या होगा आपका, सेम होगा, बराबर होगा। तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, 34। उधर जाएगा x इज इक्वल टू 11 होगा, उधर गया माइनस हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा। ये बराबर इसके सामने, बीटा के सामने ये है, बीटा के सामने ये है, सेम हो जाएगा 9। तो 9 इज इक्वल टू वाई प्लस 1, वाई इज इक्वल टू 8, 1 जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, तो 11 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 19 आंसर। खाली आप लोग को ये पहचानना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। एडवांस, सुनिए मेरा बात को, अर्थमेटिक से सबसे इजी है एडवांस, अगर जो खाली एडवांस पे काम किया तो, समझे, क्योंकि एडवांस दिमाग मांगता है। मुक्ति समझ में आया, ठीक, बताइए। क्या 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 क्या, वाह दीपक, वाह दीपक, वाह वाह वाह, इतना खतरनाक अंगड़ाई। अरे यार स्टिमुलर ऑन करना है ये वाला, ये है अजय, आप देख करके एकदम गलत जगह बैठे हुए हैं आप। वहां पे
तो नेहा कॉलेज छुट्टी, कॉलेज है कि बैजनाथ धाम, एक महीना चालू रहेगा फिर एक पूरा 11 महीना बंद। एग्जाम चल रहा है। ये सभी ने कभी हमें कॉलेज आते हुए ना देखे ये यार, ये ममता की हो तो कोई महिला कॉलेज में है। हाँ ताबिया देखते हैं कभी कभी। आपका कॉलेज कौन सा है? महिला? तब वहाँ तो ठीक है, वहाँ पर आप नहीं हो दीजिए तो 20 रुपये दे काम हो जाएगा। अरे पापा टाइम में देखो यार, ये सब हटाना पड़ता है। देखो टाइम क्या लिखा हुआ देखो, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है ना। विमल टाइम देखिए तो क्या लिख रहा है ऊपर में? टाइमिंग, टाइमिंग 1 घंटा कुछ लिख रहा है क्या? आधा घंटा कुछ? कितना लिख रहा है? कुछ मिनट लिख रहा है? 35? नहीं 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 गलत देखे। अच्छा 35 मिनट के लगभग देखे हम। 18 मिनट ठीक। चलिए कोई बात नहीं। महिला कॉलेज में रेगुलर क्लास होता है ना? स्कूल हुआ कॉलेज तो आपका हाँ तो सैलरी 1.5 लाख रहेगा तो कौन आएगा पहले? जरा हम सैलरी 1.5 लाख रहता हम तो एबेन करें, वो भी सरकारी। अच्छा मैं यहाँ पर पीडब्ल्यूडी मैदान में कौन सी का हड़ताल हो रहा है? जेसी बॉस में क्लास नहीं होने के कारण सुनने आ रहा था। मदन कुछ हो रहा था कल, न्यूज आया था कुछ कि जेसी बॉस में नहीं होने के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। ये समझ में आया ना? सात आठ क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है? पढ़िए आप लोग। वो नहीं है हे भगवान, क्वेश्चन नहीं है आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा ठीक। ये समझ में आया ना? अभी भी बताया सो ठीक। सुनिए, इसलिए नहीं भेज रहे ना कि आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है, पता है ना कौन उल्टा पुल्टा लगा दे। ठीक है चलिए यहाँ देखिए 9 नंबर में दिया हुआ है एक ट्राइंगल ABC। सबसे पहले क्या बोला गया है? एक ट्राइंगल है आपका, ज्यादा पसर रही है हंस रहा है, इतना खतरनाक। अनुराधा एक का डबल A B C। रूबी काजल का परपेंडिकुलर है आपका, सांद्रा देखिए बोला गया है AD परपेंडिकुलर BC है। AD जो है डी करने के AD परपेंडिकुलर BC है। ठीक है दिया हुआ है सबसे पहला लाइन, एक ट्रायंगल है। अच्छा दीपक को हाथ से बताइएगा ठीक है, आपसे हम पूछ रहे हैं ठीक। हमको वहां का आसपास का माहौल बताइएगा। नहीं हमको जानना है, मजाक नहीं कर रहे हैं, हमको जानना है। दो मिनट हम रुक रहे हैं, 2 मिनट। हमको बताइए कि वहां आसपास का माहौल क्या चल रहा है। और एक इधर पूछेगा, प्रदीप से पूछेगा, आप ही दोनों शांत है और उधर कुरफाती चल रहा है कुछ ना कुछ। रोशन ही बताएंगे। JBS क्या कर रहे थे? क्या बोल रहे थे आप प्रदीप? JBS कर रहे थे ना अभी? रोशन? हाँ रोशन जानते हैं, JBS के फ्रेंड है ना। बताइए तो वहां पर क्या चल रहा था? आप पीछे वहां क्या कुछ चल रहा था ना, हलचल? हाँ हाँ रोशन ना
बोले जैसे एकदम इन लोग ऐसे होता क्या था, ऐसे पीछे ऐसे मुड़े इन लोग बतियाना चालू, ठीक है, जैसे इन लोग बोले सब शांत, और इतना शांत हो जाएगा ना कि विश्वास ही नहीं होगा कि भाई इतना शांत कैसे हो गए, समझे। एक आदमी का गबियाले के बाद का जो शांति होता है ना, पता चल जाता है आदमी का, समझे। इन लोग का वही है, और पीछे जेवियर सब अकेले राज कर रहे हैं, ठीक है, हम बता देते हैं, जेवियर अकेले राज कर रहे हैं पीछे, है ना, और दीनू, ठीक है, ना दीनू का हम बात है, ठीक है, दीनू का हम बात है, सही, ऐसे दीनू कैसे, ठीक है। चौकटवा में हाथ डालें, ठीक है, जेवियर हाथ लाओ तो, है ना, चौकटवा लगा दिए, है ना, और अपने पहले खा लिए तुरंत, सर देखिए चॉकलेट उसका हाथ में लगा हुआ है, ठीक है, और वो है दीनू, ठीक है, दोनों भागीदार है, ठीक है, दोनों भागीदार है, लेकिन फंसा कौन, जेवियर, ठीक है, ठीक है। नीतीश के साथ वो लिफाफा पे दीनू का भी नाम लिखल था, है ना, और नीचे में दिल बना कर किसी और का नाम लिखल था, वो वहां पुरनका मेरा मंदिर में, हमरा सब हाइड कर दिले, समझे। अजीत का जब 2 बार दिए, यहो हमरा हाइड कर देने लगता है ना। एक बार अजीत बनाए थे वीडियो बोतला लेकर के, समझे, उसके बाद से दिखबे नहीं किए दू को, 16 राम हमरा हाइड कर लेते, ठीक है, और हमरा सार्थक आकर के बोलते सर 16 राम को देखिए ना स्टेटस हो, ठीक है, तो 16 राम को बोला से, सार्थक को बोला से इनको मैसेज किए, हाँ दिलवा तो उतना दिया होता है ना, साहब एक्सेस तो नहीं यार। देखिए लिखा हुआ है, माना, यार नवीन पढ़िए, आपको पढ़ना होगा, आप दुनिया के बीच में बैठ गए, देखिए आप दुनिया के बीच में बैठ गए, यही आपका आज का गलती था। देखिए, माना कि ट्राइंगल एबीसी की भुजा बीसी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ट्राइंगल 8 हो गया, 8 पढ़ दिए थे। ट्राइंगल एबीसी में एडी परपेंडिकुलर है किसका, बीसी का, ठीक है, और लिखा हुआ है बीई, करने गया, बीई परपेंडिकुलर है एसी का, बीई परपेंडिकुलर है किसका, एसी का, और एडी बीई एक दूसरे को एफ पर काटते हैं, काटा ना, यहाँ एफ पर काटते हैं, हिचकिया ऐसा खाता था, ठीक है, और AC इज इक्वल टू BF दिया हुआ है, सुनिए, AC मतलब कि ये वाला जो है ना, ये वाला, ये AC, ये पूरा, ठीक है, ये दिया हुआ है इक्वल, अरे कहाँ गया, हाँ यहाँ वाला, यहाँ पर इसके बराबर है, यस ये वाला, ठीक है, समझ में आया ये वाला। अब ये बराबर है, अब फाइनली मेरा पूछा क्या है, पूछा है ABC बताएं, ये पूरा बताएं ABC, चला ना कोई एंगल दिया है ना कुछ दिया है, ठीक है, ये 90 तो ये तो 90 हो गया, तो पता चल रहा है ना, ये 90 तो ये 90 पता चल रहा है, ठीक। और सबसे पहले आप लोग को दिमाग क्या लगाना है, सुनिए, ना आप लोग पास क्वेश्चन है ना कुछ है, धरती पे अभी कुछ नहीं है आप लोग का, आप लोग के पास केवल और केवल यही क्वेश्चन है अभी, तो केवल इस क्वेश्चन पर दिमाग लगा दीजिए। अभी जस्ट जो हम वो फारसी में बोले कि ABC, ये B निकालना है, मजाक कर रहे, देखिए ना, सही वही निकालना है, तब सुनिए, उसको डांट बोलते हंसी क्या आता है आप लोग को, चलिए यहाँ सुनिए, सर सबसे पहले आप लोगों को क्या दिमाग लगाना है कि भगवान एक ही क्वेश्चन में है मेरे पास, ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि कितना क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, अगर 2 साइड बराबर है, कौन सा, ये BF और AC है ना, इसका मतलब
बी और एफ, ये बी एफ कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है? कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है? बी डी एफ में आ रहा है ना सर? ये बी एफ बी डी एफ में आ रहा है, इसका मतलब एग्जामिनर इस ट्राइंगल को पकड़ा होगा। ठीक है, ए सी, ये बी एफ ए सी के बराबर है ना, तो सर ए सी कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है? दो ट्राइंगल में आ रहा है, पहला ए बी सी में भी आ रहा है, दूसरा ए डी सी में भी आ रहा है ना? सही है। लेकिन अब यहां पर दिमाग ये लगाना पड़ेगा, सबसे पहले क्या लगा कि कुछ नहीं दिया हुआ है, भगवान देख लेते हैं अभी क्या दिया हुआ है। ठीक है, अगर दो गो साइड सेम है, इसका मतलब एग्जामिनर वही दो गो ट्राइंगल को पकड़ा होगा, ये सही। आप लोग को दिमाग यहां से चालू करना है, वरना अभी भी कम से कम तो 50 थ्योरम बचा हुआ होगा, कहां से मैनेज कर पाइएगा। ठीक है, इसलिए सुनिए, ज्योमेट्री है ना। अब ये बराबर ये है, मजाक कर रहे हैं, ठीक है, ये बराबर अगर ये है, इसका मतलब दो गो ट्राइंगल को पकड़ा होगा ये लोग। सबसे पहले ई ट्राइंगल को पकड़ लिया, ई ट्राइंगल को, ठीक है। और ये बड़का ट्राइंगल को छोड़िए, अगर ये पता चला है तो ठीक है, ये ट्राइंगल, ठीक है, बी डी एफ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसका मतलब एग्जामिनर जाहिर सी बात है कि अगला भी राइट एंगल ट्राइंगल को ही पकड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब ए डी सी को पकड़ा, क्योंकि ए बी सी तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है ना। हाँ, अब पता चलिए कि सर यही दो को पकड़ा होगा। अब देखते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। ठीक है, अब इसके बाद दिमाग, सॉरी, एग्जाम में आप लोग ये नहीं लगा पाइएगा कि देखें कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, उसके बाद आप लोग क्या दिमाग लगाइएगा, उसके बाद ये दिमाग लगाइएगा। सुनिए ध्यान से, ये 90 है, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये होगा ना। ठीक, ये 90, ये थीटा, 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। पहले लिए हैं किसको, ए डी सी को, ये 90 था, ये थीटा, तो ये क्या हुआ 90 माइनस थीटा। अब ट्राइंगल लिए, सर आप बोले थे इसको लेने के लिए, तो इसको लिए, सर अभी वैल्यू पुट कर रहे हैं, बी ई सी, ये 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर ये 90, ये 90 माइनस थीटा, थीटा होगा ना। ठीक है, गुड़वा अंदर कीजिए तो उतर देंगे। ए डी सी और ये बी डी एफ, ये वाला 90 90, थीटा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। सिमिलर तो हो गया, सिमिलर हो गया। अब सर खाली देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। अगर तीनों एंगल सेम है और एक साइड भी अगर सेम दे दिया, इसका मतलब वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखिए बी एफ और ए सी सेम है ना, इसका मतलब ये सिमिलर पहले था, अब क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। ये साइज छोटा बड़ा दिख रहा है, ठीक है, काहे कि एग्जामिनर आप लोगों को बता कर नहीं देगा, देखो ये स्केलों से नापना, ऐसे नहीं देगा, खाली बता देगा कि अगर सब कुछ सेम है। देखने में लग रहा है क्या ये बी एफ और ए सी सेम है सब? नहीं ना, लेकिन एग्जामिनर दे दिया है ना, मतलब दे दिया, मतलब वो पत्थर का लकीर मान लीजिए। ठीक है, हाँ, एग्जामिनर। तो सर इसका मतलब अगर कॉन्ग्रुएंट सिद्ध हो गया, ये समझ में आया, कौन सा चीज से कॉन्ग्रुएंट हुआ है ये? अरे एंगल साइड एंगल ना, साइड एंगल साइड कहां, क्या दो गो साइड सेम दिया है? नहीं ना, एक ही को साइड सेम दिया है, एक साइड तो केवल एक ही को में था, बस समझ में आया। ठीक, कोई बात नहीं, समझिएगा प्रदीप। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया ये वाला, इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सब चीज बराबर है। इसका जो भी एंगल को पकड़िए उसके सामने वाला सब चीज बराबर है। ये एंगल के सामने वाला, देखिए ये एंगल के सामने वाला साइड क्या है, ये है बीडी है, तो ये एंगल के सामने वाला साइड क्या है,
एडी है तो यह बराबर होगा, ठीक है, यह आपका ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा आपका, बराबर होगा ना, ठीक है। सूरज समझ में आ रहा है? ये 90 माइनस थीटा के सामने वाला साइड क्या है, एफ डी है ना, और ये 90 माइनस थीटा के सामने वाला क्या है, डीसी, यही बराबर होगा। लेकिन बस आपको यही दोनों में काम हो जाएगा आपका। कैसे, अब देखिए यहाँ पे हम फिगर कर रहे हैं, ठीक है, देखिएगा, ठीक, देखिए ये 90 डिग्री है ना, ये किए हैं ए, ये बी, ये डी, और ये बराबर क्या है, ये है ना, इसका मतलब इसके सामने वाला ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा, है ना। ये 90, ये दोनों का सम कितना, 90, अब बराबर है तो ये 45 डिग्री और ये भी। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण भी है, समद्विबाहु भी है और त्रिभुज भी है ना। तो फाइनली आपका ये ए बी सी, ये वाला एंगल पूरा का पूरा कितना हो गया आपका, 45 डिग्री। आंसर समझ में आया, बुझाया कैसे हुआ सो, इसलिए भी क्वेश्चन बना के नहीं दे रहे। क्या हुआ था, अगर उसको लेके बना कैसे बना, किसको लेकर के, और दिमाग कुछ दिमाग मत लगाता, एकदम 1% भी दिमाग मत लगाना एकदम। मेरा विश्वास करो, अगर 1% दिमाग लगाना होता तो हम क्वेश्चन भेज दिए होते। हमको पता है दिमाग सबका बहुत इधर उधर भागेगा, एकदम 1-10 नहीं लगाना है, केवल सुनना है खाली। किरण में कॉन्ग्रुएंसी का बहुत क्वेश्चन मिलेगा, एकदम दिमाग लगाते रहना, लेकिन हमको ये पैटर्न पहले कवर करने दो। हाँ है, इंग्लिश में साजिद के पास है, गजब है उनके। जबरदस्ती लिए मेरे सामने, अच्छा तो रागे हजार ले लेंगे, रागे हजार चाहिए क्या, नहीं। अच्छा किरण का, हाँ मुक्ति आपके पास है ना, किरण का सब भी लइए पढ़ रहे। हाँ यस तेरे पास है ना, इंग्लिश में है उनका, तो ये तो देंगे ना। हाँ वही तो ये तो लगे था, मतलब सब एक्सेप्शन है ये लोग, यही शख्स है। हाँ अरे बाप रे, देखते हैं लड़ाई है दोनों का, बस शांत हो जाइए। हो गया, ये तो तरीका नहीं होता है बात करने का, एकदम से तो है ना इस लड़की में, सिखाएंगे अब बस हो गया बस हो गया बस हो गया आज हो गया। बाप रे बाप, तो पहली बार देखे भाई। चलिए हो गया, दोनों मुहां से एक वर्ड निकला तब। हो गया ये वाला, ठीक। कुछ हुआ था क्या अभी? चला देख क्वेश्चन सब साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगा आप लोगों को, देखिएगा ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर पढ़ी ओ नहीं पढ़ सकते हैं, सॉरी। देखिए पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, उतार लिया था ना बोला, ठीक।
पी क्यू आर में आर क्या क्या, आर कितना डिग्री है, 54 डिग्री करना है यार। आर कितना डिग्री है, 54 डिग्री। ठीक है, नवीन गलती से आप वहां बैठ गए। आर 54 डिग्री, ठीक है। भुजा पी, यहां सुनिएगा, भुजा पी क्यू का बिंदु एस पर, अच्छा ये बड़ा भयानक है, सुनिए दोबारा हम कल वाला रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम करेगा आप लोग को। देखिए छोड़िए कहाँ रिपीट करेंगे यार, एक ही चीज बता, लेकिन बता देते हैं। सुनिए सुनिए ध्यान से, आने वाला 4-5 क्वेश्चन में यही फर्क पड़ेगा, ठीक है। आने वाला 4-5 का है, ट्रायंगल है, ठीक है। देखिए अब इससे ए बी सी 2-3 कंडीशन खाली ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर एंगल ए से एंगल बाइसेक्टर खींच के, एंगल ए से एंगल बाइसेक्टर खींच के ये बीसी पर लंब अगर मार रहा है, ठीक है, क्या बोला गया है, एंगल ए से एंगल बाइसेक्टर खींचकर एंगल बीसी पर लंब मार रहा है, तो ये केवल 2 ट्रायंगल में पॉसिबल होता है, एक आइसोसेलेस, एक इक्विलेटरल, ठीक है। लेकिन आप लोग को धरना है आइसोसेलेस को। हाँ, अगर एंगल ए से, उसको किसी भी ले सकते हैं, किसी भी मान सकते हैं आप लोग, है ना। अगर एंगल ए से एंगल बाइसेक्टर लेके, एंगल ए से एंगल बाइसेक्टर लिए हैं ना, वो अपने सामने वाले साइड पर लंब अगर, अरे इतना प्यार हिंदी से बोल रहे हो, हाँ बैठाइए। कौन है, कौन, हाँ तो बुलाइए ना अंदर, आइए, ठीक है। फिर तो नहीं लड़ जाओ मेरी, है ना, सबके हम लड़िए बैठा दे, है ना, मतलब एकरे में कोना में करना है ने। अच्छा कोई बात नहीं, सुनिए थोड़ा फ्रेंड है, रहने दीजिए। आगे दिक्कत हो रहा है क्या? चलिए याद है, देखिए ए बी सी में एंगल ए का बाइसेक्टर बीसी पर लंब खींचा जा रहा है, ठीक है, आप समझ में आया। तब ये इस तरह का कंडीशन केवल 2 ट्रायंगल में फॉलो होता है। पहला एक तो आइसोसेलेस, दूसरा एक इक्विलेटरल। तो अभी हम लोग इक्विलेटरल को नहीं धरेंगे, हम लोग किसको धरेंगे, आइसोसेलेस को धरेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये एक एंगल बाइसेक्टर इस पे टक से अगर मार रहा है, तो ये याद रखिएगा आइसोसेलेस में ये 90 हो जाएगा, और आइसोसेलेस में याद रखिएगा जो एंगल बाइस, एक लाइन होता है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, अब ये ध्यान रखिएगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक लाइन अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, तो यही लाइन आपका परपेंडिकुलर भी होगा और यही लाइन आपका मीडियन भी होगा, तो बताए थे ना, ठीक है। ये खाली ध्यान रखिएगा, ये आपका इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब ये बता दिए, अगर इसी का उल्टा जाएंगे हम लोग, इसी का उल्टा जाएंगे, कैसे जाएंगे देखिए, एक लाइन है, ठीक है, और एक को बोला जाता है, सुनिए लाइन ये होता है, परपेंडिकुलर, एक वर्ड होता है यार हिंदी में क्या बोलते हैं, यही क्वेश्चन। अरे पैसा आया किसी का मेरे अकाउंट में,
हाँ दिनों का है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब सम द्विभाजक, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये परपेंडिकुलर भी है और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। जैसे एक लाइन खींचे, यहां ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका मतलब एक लाइन खींचे, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा परपेंडिकुलर है, ठीक है। और किसी भी पॉइंट को अगर यहां पर पॉइंट ले ले तो ये इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट भी करेगा, बाइसेक्ट भी करेगा, ये इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट भी करेगा। और इस तरह से अगर बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो ये क्या होगा, आपका मीडियन होगा, बराबर होगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है तो ये थीटा होगा और ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये बुझला माया, समझ में आया अच्छा से, ठीक। अब समझिए, ये सब क्वेश्चन प्री में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब हार्डली आपका सीजीएल मेंस में ही आएगा, ठीक है। प्री में ये सब कहां से देगा जी। आदमी लोग को लगता है कि एक स्टेप का है पर दिमाग इसमें 4 स्टेप का है, समझे। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। बोला गया है, देखिए दिख रहा है ना, ठीक। ट्राइंगल पी क्यू आर में आर 54 डिग्री है, भुजा पी क्यू का बिंदु एस पर, सुनिए, भुजा बी क्यू सॉरी पी क्यू, भुजा पी क्यू का बिंदु एस, कोई बिंदु एस है इसमें, ठीक है। आज लड़ाई एक सीजन चल रहा है। भुजा पी क्यू का कोई बिंदु एस है, मान लेते हैं यह धर लेते हैं, ठीक है। भुजा पी क्यू का बिंदु एस है, ठीक है। भैया आगे लगाइएगा, ठीक मुड़िया फोड़ देगा आपका, समझे, चुप। 12 मिनट और है भाई, सुन लो सब, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, भुजा पी क्यू पर बिंदु एस इस प्रकार, भुजा पी क्यू का बिंदु एस पर लंब समद्विभाजक क्यू आर को बिंदु टी पर मिलता है। बड़ा खतरनाक लाइन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। दिस इज डेंजरस लाइन है ना, देन हर डेंजरस लाइन है ना, दोनों का इसे डेंजरस है। सुनिए, इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। भुजा पी क्यू का बिंदु एस, भुजा पी क्यू का बिंदु एस, क्योंकि अभी जानते हैं क्या है, अभी ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है। ओ ठीक है, ये ऐसे है और ये बहुत खतरनाक दिमाग लगाएगा, देखिएगा, ठीक। और केवल मेंस का प्री का नहीं होगा, देखिए। भुजा पी क्यू का बिंदु एस पर लंब समद्विभाजक, ठीक है। भुजा पी क्यू का बिंदु एस पर लंब समद्विभाजक क्यू आर को बिंदु टी पर मिलता है, ठीक है। भुजा पी क्यू का बिंदु एस पर लंब समद्विभाजक, अब लंब समद्विभाजक का मेरा मतलब समझिएगा, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे यहां से, तो लंब समद्विभाजक का मतलब होता है, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। और समद्विभाजक का मतलब ये दोनों को बराबर भाग में बांटेगा, ठीक है। लंब सम द्विभाजक, लंब सम द्विभाजक, समझ में आ रहा मुक्ति, हाँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ना कि परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर। एंगल का मतलब ये एंगल यहां पर रहेगा, इसको बांटेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर, और ये बाइसेक्टर का मतलब बराबर भाग में बांट रहा है, ठीक है। तो क्या बोला गया है, पी क्यू का बिंदु एस पर लंब समद्विभाजक क्यू आर को बिंदु टी पर मिलता है, ठीक है। पी
Q का बिंदु S पर लंब समद्विभाजक, मतलब एक ऐसे करके लंब होगा और ये समद्विभाजक भी है, इसको क्या किया है, बराबर किया है, जो कि QR को T पर काट रहा है। समझ में आया? लाइन समझ में आया ये वाला मेगा? भुजा PQ का बिंदु S पर लंब समद्विभाजक भुजा QR को T पर काटता है। समझ में आ गया ये वाला? ठीक है, तो ये हो गया स्लाइड। अब समझिए आप, ठीक है, आपको पूछा है इसमें, क्या पूछा है, क्यू पूछा है, इसमें क्यू पूछा था, PQR बताए, ठीक है, आर भी कुछ दिया हुआ था हो, नहीं वो नहीं, कुछ और दिया हुआ। हाँ, TPR ये दिया हुआ है आपका 46 डिग्री। क्या दिया हुआ है? 46 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ, हाँ TPR दिया हुआ है ये 46 और PRQ दिया हुआ है 54। ठीक है, अब आपको निकालना है ये थीटा। अब समझिए, क्या ये ट्राइंगल, ये समझ में आया ना सबको, ये लाइन समझ में आया ना, PQ का बिंदु S पर लंब समद्विभाजक QR को T पर मिलता है, ये क्लियर है यहां तक? अब देखिए सर, अब यहां पर जब ये ट्राइंगल को देखिए PQT, ये लंब समद्विभाजक, यहां देखिए एक परपेंडिकुलर है, ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा होगा, है ना, इक्विलेटरल भी बन सकता है। ठीक है, अभी इसमें आइसोसेलेस को लीजिए। ठीक है, बहुत लोग बताएगा नहीं कि इक्विलेटर बन सकता है, लेकिन आइसोसेलेस धरिए इसमें। ठीक है, अगर ये थीटा, सॉरी ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी, ये होगा ना एंगल बाइसेक्टर, ये कहलाएगा ना आइसोसेलेस में। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा आपका थीटा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है सर, आइसोसेलेस इक्विलेटर क्यों नहीं? क्या अभी तक हम लोग ये सिद्ध कर पाए कि ये भी थीटा होगा? ले सकते हैं, ठीक है, धर सकते हैं आप लोग, बन जाएगा फिर भी। ठीक है, अगर इसको भी थीटा धरेंगे ना तब वो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां तक सबको क्लियर हुआ कैसे कैसे किए सो? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं? सर ये 46, ये 54, सर देखिएगा एंगल P, एंगल Q और एंगल R, ये तीनों का मिला करके 180 डिग्री होगा ना, और ये दोनों का सम कितना है आपका? 110 है या 100 है? ठीक है, अगर ये दोनों का सम आपका 100 है, इसका मतलब ये दोनों का सम 80 होना चाहिए, है ना, और ये बराबर है तो ये 40 डिग्री और ये 40 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा आंसर आपका 40 डिग्री। बस कुछ नहीं करना था, बस खाली यही सॉल्व कर देना था। अब इसको भी थीटा ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, इक्विलेटर मानिए या कुछ हो मानिए, लेकिन नहीं ये मानना होता है। समझ में आया? ममता दिया हुआ है सब। और बताइए, किसी का तैयारी? सूरज के फ्रेंड है क्या? किस चीज का तैयारी? एक ही स्कूल में SSVM। नहीं अभी एकदम नहीं, दिमाग नहीं लगाना, एकदम लगाने नहीं है एकदम। अगर लगा दिए क्वेश्चन हम भेज देंगे अभी, उसके बाद आप पूरा दिमाग लगा दीजिएगा उसके ऊपर, हमसे पूछते रहिएगा। ठीक है, वैसे आप सही समय पर कदम रखें। पढ़ना है ना आपको? हाँ, तो ये बैच नहीं, इसके बाद वाला जो बैच है ना, उसमें नया बैच चालू हो रहा है। ठीक है, स्टेटस देखे किसी का क्या?
तो ये बात सिद्ध है कि सुनिए, ये बैच के बाद 3 बैच चल रहा है मेरा। पहला बैच अभी चल रहा है, ठीक है, ये बैच थोड़ा अभी, ये बैच है, और इसके बाद वाला बैच है ना, जो 11 बजे से है, वो नया बैच है एकदम, और उसमें नया चैप्टर चालू होने वाला है परसेंटेज। हर नया चैप्टर से नया लोग को अलाउ करते हैं, ठीक। उसमें नया बैच है, वो जस्ट 1 महीना पहले ही हुआ है, वो नया बैच है, हम उसमें अलाउ करेंगे, ठीक है। और सबका स्टेटस लगा हुआ है ताकि वही बैच में सबको अलाउ कर सके, ठीक है। और शाम में 3:30 बजे वाला बैच चल रहा है, वो भी टन है पूरा, वो भी आगे बढ़ गया है ना, इसीलिए उसमें भी नहीं। तो आपका रहेगा टाइमिंग 11 बजे से, ठीक है, आज से नहीं कल से, क्योंकि बैच न्यू कल से चालू हो रहा है, ठीक है। बैच न्यू कब चालू हो रहा है? कल से। और नालायक लोग कौन कौन स्टेटस नहीं लगाए थे, लगाइए जल्दी, अभी हम हॉटस्पॉट दे रहे हैं आपको, हॉटस्पॉट दे रहे हैं, और मोबाइल चार्जर नहीं है, बाकी वो लगाए थे स्टेटस सब लोग, मदन लगाए थे स्टेटस, मिथिलेश, प्रेम, काहे, लीजिए हॉटस्पॉट दे रहे हैं, यहाँ पर हॉटस्पॉट है, पासवर्ड है 4G नाम से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अरे इसमें बेसिक क्वेश्चन नहीं है, 14 क्वेश्चन है इसमें, यही सीट है खाली, ज्यादा नहीं करवाएंगे इसमें। चलिए यहां देखिए, हाँ ना, हाँ हम लास्ट में भेजेंगे, अभी ना। रूबी समझ में आ रहा है ना? देखिए, त्रिभुज ABC में रेखा AD, सुनिएगा सब यहाँ पर देखिए, ऊपर ऊपर पर नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अभी है ना टाइम आपके पास, देख लीजिए। ना क्या है, बस ये लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है आपका ABC, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, रेखा AD लिखा हुआ है, सुनिएगा। त्रिभुज ABC है, रेखा AD एंगल ABC के अंतः कोण समद्विभाजक पर दें। AD, सुनिए, AD एंगल ABC के अंतः कोण समद्विभाजक पर लंब है। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ हाँ, एकदम सुनिए, लाइन सुनिएगा, एकदम समझ में आएगा। सुनिए, अभी समझ लीजिए कि सृष्टि में अभी कोई नहीं है, अभी खाली यही क्वेश्चन जिंदा है आप लोग के लिए, और यही क्वेश्चन के लिए आप लोग जिंदा है, उसके बाद धरती पर नहीं रहिएगा। अरे रुकने रे, सब एकदम लगले, सब शांत। सबसे ज्यादा धुलैया ताबिया करेगा। ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा, ये लाइन हम पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आया ना तो जीवन भर ज्योमेट्री सुनिए लाइन मेरा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, रेखा AD, रेखा AD है ना। अब दिमाग में आप लोग का आ गया होगा कि रेखा AD है तो ये AD होगा, है ना। अरे नालायक लोग, कभी इसमें बोला है कि D जो है सो BC पर है? तो सर रेखा AD हो सकता है पार हो, आगे लिख दिया हो रेखा AD BC को पार कर गया। अरे दे सकता है ना भाई, है ना। जैसे अभी दिया है कि रेखा AD हवा में लटक रहा है, इसमें लटकाया गया हवा में। तो सुनिए, अभी रेखा हर बार क्या बोलता था कि रेखा AD BC पर लंब है, बोलता था ना हर बार, पर इसमें अभी नहीं बोलेगा। सुनिए, देखिए बोला गया है रेखा AD, बस एक से एक रेखा खींचा गया है जो D पर अंत होगा, लेकिन D कहां है तो पता नहीं चला है।
आगे सुनिए, एंगल ए बी सी के अंतः कोण समद्विभाजक, एंगल ए बी सी के अंतः कोण, ये अंतः कोण देखिए, समझिएगा मेरी बात को, रेखा एडी है, अभी तक कहां तक गया है डी नहीं पता, लेकिन रेखा तो है ना, मतलब इसका सृष्टि में कुछ ना कुछ आकार है, विकार है, ठीक है। और एक एंगल बाइसेक्टर है, लाइन दोबारा पढ़ रहे हैं, सुनिए, रेखा त्रिभुज एबीसी, त्रिभुजादी एबीसी, रेखा एडी, ए से मतलब कि एक रेखा गया है, लेकिन डी कहां पर है पता नहीं, ठीक है। एंगल ए बी सी के अंतः कोण समद्विभाजक, एंगल ए बी सी के अंतः कोण समद्विभाजक मतलब ए बी सी का एंगल बाइसेक्टर, इसका भी अभी तक अंत नहीं पता चला है, ठीक है। सुनिएगा, रेखा एडी, अब फ्लो में पढ़ रहे लाइन से, रेखा एडी एंगल ए बी सी के अंतः कोण समद्विभाजक पर लंब है, रेखा एडी ए बी सी के अंतः कोण समद्विभाजक, रेखा एडी ए बी सी के अंतः कोण समद्विभाजक, ए बी सी का अंतः कोण समद्विभाजक ये है, ये अगर आगे बढ़ाएंगे कहीं तो जाएगा, है ना, बोला क्या गया है, रेखा एडी एंगल ए बी सी के अंतः कोण समद्विभाजक पर लंब है, ये लंब है, ये 90 डिग्री है। समझ में आया, लाइन समझ में आया, ये बोला, हाँ, ये हो गया एडी, ये हुआ आपका एडी, समझे, रेखा एडी एंगल